मानस श्रृंखला में आज का विषय स्वयं। व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या है खुद को नहीं समझ पाना। वह स्वयं को एक स्वरूप में कभी नहीं देख पा रहा है। स्वयं की कोई भी परिभाषा उसके सामने नहीं बन पाती है। कभी वह आत्मा को स्वयं मानता है जो उसे न दिखाई देता है और न ही कार्य रूप में उसके समक्ष प्रकट होता है। केवल शास्त्रों में ही सुनता है कि आत्मा कोई चीज है और वह सब में एक जैसा है। हमारा कार्य है आत्मा को जानना। कभी व्यक्ति शरीर को ही स्वयं मान बैठता है। उसे इसके बाहर कुछ भी समझ नहीं आता। वह सोचता है जो कुछ शरीर के माध्यम से हो रहा है वही स्वयं है। कभी वह अहंकार में स्वयं को देखता है और उसी की तुष्टि के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार कभी वह अपनी चित्त वृत्तियों को ही स्वयं का रूप मानकर कल्पना लोक में खो जाता है। कभी बुद्धि को अपनी पहचान मानने लगता है, कभी आत्मा के बारे में सुनता है और उसे जानने का प्रयास करने लगता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को जानना ही स्वयं के बारे में जानना है। सबसे पहले यह जान लो कि मैं कौन हूं। यह सबसे मुश्किल कार्य भी है और अपूर्व धैर्य और अभ्यास का कार्य भी। लोग इसीलिए अधिक दूर तक चल नहीं पाते, कुछ तो प्रयास ही नहीं करते। हमारा शरीर एक अत्यंत जटिल व्यवस्था का आकार है, जैसे कि कंप्यूटर का डिब्बा। यह ब्रह्मांड की रचना के सिद्धांत के आधार पर बना है। जब शरीर के भीतर पूरा ब्रह्मांड है तो फिर वह सरल कैसे हो सकता है? लेकिन सब कुछ एक निश्चित क्रम में बना है, अतः प्रयास करने पर समझ में भी आ सकता है। सृष्टि रचना में शरीर सबसे स्थूल भाग है। हमारे अंग प्रत्यंग कर्मेंद्रियां इस स्थूल भाग में समाहित है। इसका सूक्ष्म भाग भी है जिसे प्राण शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसमें हमारे प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश आते हैं। इसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा मन, भेद दृष्टि, मस्तिष्क आदि हैं। इसके भी भीतर कारण शरीर है जो सदा महत तत्व यानी चित्त से जुड़ा रहता है। इसी चित्त के साथ हमारी आत्मा का संबंध रहता है। व्यवहार में चित्त मूल है। मन, बुद्धि और अहंकार मिलकर चित्त कहलाते हैं। चित्त के कारण ही व्यक्ति स्वयं से आत्मा को अलग स्थापित करता है। इस स्वयं का भासित होना ही अस्मिता है। चूंकि अहंकार त्रिगुण के प्रभाव से परिवर्तनशील है, अतः सात्विक और तामसी भाव में अहंकार को भी अस्मिता कहा गया है। कुछ बालकों में, भूत प्रेताविष्ट व्यक्तियों में, अनपढ़ ग्रामीणों में तथा अत्यंत नीच कर्मों में प्रवृत्त व्यक्तियों में विशिष्ट बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। मूढ़ भाव छाया रहता है, उसे भी अस्मिता कहा जाता है। उससे आत्मा में प्राण रूप ऊर्जा तत्व का स्फुरन रुक जाता है तथा समुचित आत्मबल होते हुए भी व्यवहार रूप कार्यकाल में उसका उपयोग नहीं हो पाता और आत्मा ज्योति पर आवरण पड़ जाने से जीवात्मा तमोगुण से घिर जाता है। महर्षि पतंजलि ने लिखा है, दृग्दर्शन शक्तिरे कात्मते वास्मिता। आत्मा दृष्टा है, वह बुद्धि के साथ मिलकर वास्तविकता को देखता है। मन तो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है। यहां मन को ही आत्मा मान लेना अस्मिता कहलाता है। अस्मिता हमारे पंच क्लेश का ही एक अंग है, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आते हैं। अस्मिता अर्थात मिथ्या दृष्टि, तामसीय अथवा बहिर्मुखी अहंकार और सात्विक भाव के बीच का संघर्ष ही विकृत सृष्टि का कारण बनता है। प्रकारांतर से अभ्यास के साथ अस्मिता ही मानव जाति के विकास का आधार भी है। अहंकार मन की मूल ग्रंथि है जो चित्त को मन के माध्यम से आत्मा के साथ जोड़ता है, आत्मा को ज्ञानेंद्रियों से जोड़े रखता है। मन इन सब के बीच का सेतु है और इसी कारण आत्मा के विभिन्न आवरणों को हटाने में सहायक सिद्ध होता है। मन बुद्धि और अहंकार का बाहरी आवरण है। मन का कार्य भी बड़ा व्यापक है। ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, इच्छा करना, स्मृति, अनुभव, भाव, दुख सुख का अनुभव करना आदि सभी मन के कार्यों में सम्मिलित है। मन ही है
जो सिमटकर आत्मा तक पहुंच सकता है और फैलकर बुद्धि के सहारे बाहरी दृश्य जगत से जुड़ता है। बुद्धि मन की एक साधन है जो शरीर से बाहर के पदार्थों को मन से जोड़ती है। इसका मूल कार्यस्थल हमारा स्नायु तंत्र है। जब हमारा मस्तिष्क शांत होता है तब हमारी बुद्धि में भी ठहराव सा आ जाता है। मन की चंचलता भी शांत होती जान पड़ती है। यही शांति अभ्यास करते करते हमारे अहंकार और चित्तवृत्तियों को शांत करती है। इस स्थिति में ही हर धरातल पर ऊर्जा का समान वितरण संभव होता है। एक संतुलित व्यक्तित्व उभरकर सामने आता है। चित्त के साथ राजसी, तामसी चिंता और सात्विक चिंतन भी जुड़े रहते हैं। चूंकि चित्त भी महत का अंश है, अतः महत या महान शब्द बुद्धि के वाचक है। यहां सब कुछ त्रिगुण से प्रभावित है। चिंता हमें पंच क्लेशों से बांधती है और चिंतन के सहारे हम नए संस्कारों का निर्माण करते हैं, वासनाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। इन सभी कार्यों में मन ही मुख्य भूमिका निभाता है। मन को हमारी इंद्रियां प्रभावित करती है, अतः इंद्रिय निग्रह योग का सूत्र है जो मन को शांत करता है और आत्मा तक अच्छे संस्कार पहुंचाता है। योगश चित्तवृत्ति निरोध है। ये योग लक्षण भी इस और ही संकेत करता है। मन के सहारे इंद्रियों की बाहरी दौड़ यदि केवल शरीर रक्षा के लिए अशन वसन तक सीमित हो जाए तब मन का शरीर की अंतर गुहा में प्रवेश संभव हो पाता है। जहां ज्योति रूप आत्म चैतन्य निरंतर विद्यमान है, शास्त्रों में स्व शब्द से आत्मा का ही संकेत किया जाता है। अहम शब्द उसका ही परिचायक है जो राजस तामस भाव की प्रधानता में अहंकार बन जाता है। इन दोनों भावों के दब जाने पर सत्व की प्रधानता में जो ज्ञान ज्योति जागृत होती है वही स्वयं है।